एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एफ एक्स इज इक्व टू 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन f R पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय होता है तो वो एकेकी तथा आच्छादक भी होता है। तो हम फलन को एकेकी और आच्छादक सिद्ध करके व्युत्क्रमणीय सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही उसने प्रतिलोम फलन को भी पूछा है। तो यदि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तथा उसके गॉस और फॉक के तत्समक भी यदि विद्यमान हैं तो फलन का प्रतिलोम भी विद्यमान होता है और फिर हम उस प्रतिलोम फलन का मान निकाल लेते हैं। प्रतिलोम फलन का मान किस तरीके से निकालते हैं कि जो हमें फंक्शन x के टर्म में दे रखा है उसको हम y के टर्म में कन्वर्ट करके प्रतिलोम फलन का मान निकाल लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो उसके लिए हम उसको एकेकी तथा आच्छादक सिद्ध करते हैं। किसी फलन को एकेकी किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, हम उसके प्रतिबिंबों को बराबर लेके चलते हैं f(x1) बराबर f(x2) और उसके पूर्व प्रतिबिंबों को बराबर दिखा देते हैं x1 बराबर x2। तो एकेकी सिद्ध करने के लिए हमने मान लिया कि x1 और x2 ये फलन f के प्रांत के अवयव हैं। तो हम इसके प्रतिबिंबों को बराबर लेके चले f(x1) बराबर f(x2). तो x की जगह हम x1 रख रहे हैं तो जहाँ जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर हम x1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4x1 + 3। यहाँ पर हम x की जगह x2 रख रहे हैं तो जहाँ जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर x2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4x2 + 3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा 4x1, राइट हैंड साइड पे है 4x2, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास बचा x1 बराबर x2। तो हम प्रतिबिंबों को बराबर लेके चले और पूर्व प्रतिबिंबों को बराबर दिखा दिया, अतः यह सिद्ध हो गया कि फलन एकेकी है। अब हम बात करें फलन के आच्छादक होने के लिए। आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम f(x) बराबर y दिखा देते थे। प्रत्येक y के लिए, सप्रांत के प्रत्येक y के लिए प्रांत में कोई x एग्जिस्ट करता है। इस x का मान कुछ भी हो सकता है। तो इस x का मान कैसे निकाला जाता है वो हम अब करें। हमें फलन दे रखा है f(x) = 4x + 3। f(x) y के इक्वल होता है तो हमने लिख दिया y = 4x + 3। x का मान निकालने के लिए ये +3 का पक्षांतर किया तो ये y - 3 = 4x। 4 इधर अपॉन में आ जाएगा तो y - 3/4 = x। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x = y - 3/4। ये x इस तरफ लिख दिया, ये वैल्यू उस तरफ लिख दी, तो ये हमारे पास x का मान आ गया। वास्तव में ये प्रतिलोम फलन निकालने का तरीका भी होता है और ये जो वैल्यू आई है ये प्रतिलोम फलन का ही मान है। हमने क्या किया, समीकरण जो x के टर्म में था, जो वेरिएबल x के रूप में था, चर राशि x के रूप में था, उसको हमने y के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। वेरिएबल अब y है, चर राशि अब y है, तो ये प्रतिलोम फलन का भी मान है। आगे जाके जहाँ हमें प्रतिलोम फलन का मान ज्ञात करना है तो वहाँ हम गॉस और फॉक के तत्समक को दिखा के प्रतिलोम फलन के रूप में इसी मान को वहाँ पर लिख देंगे। ये जो x है ये वास्तव में फलन GY है और ये प्रतिलोम फलन के मान के रूप में आ जाएगा। तो अभी हम आच्छादक सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। हमने x का मान निकाल लिया है। फलन में जहाँ जहाँ पर भी x आया है वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो f x की जगह हमने लिख दिया y - 3/4। यहाँ पर बराबर में 4 x की जगह लिख दिया y - 3/4 + 3। ये 4 गुणा और भाग में है, ये कैंसिल हो गए तो ये हो जाएगा y - 3 + 3 + 3 - 3 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया y। f(x) = y के फॉर्म में ये आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सप्रांत के लिए प्रांत में कोई y - 3/4 एग्जिस्ट करता है जो इस y का पूर्व प्रतिबिंब है, अतः फलन आच्छादक है। तो जब फलन एकेकी भी सिद्ध हो गया है और आच्छादक भी सिद्ध हो गया है, तो जब कोई फलन एकेकी और आच्छादक दोनों होता है तो फलन व्युत्क्रमणीय होता है, अतः फलन f व्युत्क्रमणीय है। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम बात करें प्रतिलोम फलन की। तो जब कोई फलन व्युत्क्रमणीय होता है और यदि उसके
गॉफ और फॉक के तत्समक विद्यमान होते हैं तो फलन का प्रतिलोम भी विद्यमान होता है। तो फलन को हमने व्युत्क्रमणित तो सिद्ध कर दिया। अब हम दिखा देते हैं कि गॉफ और फॉक के तत्समक भी विद्यमान हैं। गॉफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है और एफ ओ जी वाई इक्वल्स टू वाई है। तो यहाँ हमारे पास फलन एफ एक्स दे रखा है 4x + 3 और जी वाई जब हम अच्छा तक सिद्ध कर रहे थे तब यहाँ पे हमने चर्चा की थी कि जो x की वैल्यू आई है y-3/4, ये वास्तव में x क्या होता है, ये जी वाई होता है और यही मान प्रतिलोम फलन का मान निकलेगा। तो फलन x ये जी वाई के बराबर है और जी वाई का मान कितना है y-3/4। तो वो हमने लिख दिया फलन जी वाई इक्वल्स टू y-3/4। अब हम निकालें g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं g ब्रैकेट में एफ एक्स। जी एफ एक्स का मान कितना है हमारे पास 4x + 3, 4x + 3। अब ये जी वाई के टर्म में है, ये पूरी y की वैल्यू है 4x + 3। तो जी वाई फलन का मान कितना है y-3/4। जहाँ जहाँ भी y आया है उसकी जगह हम रख देंगे 4x + 3। तो y की जगह हमने रख दिया 4x + 3 - 3/4। ये +3 - 3 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 4x/4। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो ये आ गया x। तो g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आ गया। गॉफ तो तत्समक आ गया। अब बात करें फॉक की, तो ये होता है f ऑफ जी वाई। इसको हम लिख सकते हैं f ब्रैकेट में जी वाई। f जी वाई का मान हमारे पास क्या है y-3/4। ये हो गया है एफ एक्स के टर्म में, जहाँ पर भी x आएगा वहाँ पे हम y-3/4 लिख देंगे। ये एफ एक्स का मान हमारे पास कितना है 4x + 3। जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ हम लिख देंगे y-3/4। तो 4x 4 ब्रैकेट में x की जगह लिख दें y-3/4 + 3। 4 गुणा में और भाग में है, कैंसिल आउट हो गया। तो y-3 + 3 + 3 - 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया y। तो f ऑफ जी वाई इक्वल्स टू आ गया y। तो गॉफ और फॉक के तत्समक विद्यमान है, अतः यहाँ पर प्रतिलोम विद्यमान है और उस प्रतिलोम फलन का मान कितना हो जाएगा जी वाई इक्वल्स टू y-3/4। फलन जी फलन f का प्रतिलोम हो जाएगा। तो प्रतिलोम फलन जी वाई का मान हो गया y-3/4। बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x² + 4 द्वारा प्रदत्त फलन f आर पॉजिटिव रियल नंबर्स टू क्लोज ब्रैकेट 4 टू इन्फिनिटिव ओपन ब्रैकेट पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y इक्वल्स टू √y-4 द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ r सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमें इसे व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है और व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हमें पता है कि इसे फलन को हम एकेकी तथा आच्छादक सिद्ध करते हैं। तो फलन को पहले हम एकेकी सिद्ध करें। एकेकी किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, प्रतिबिंबों को हम बराबर लेकर चलते हैं वो पूर्व प्रतिबिंबों को बराबर दिखा देते हैं। तो हमने मान लिया कि x1 x2 फलन f के प्रांत के अवयव हैं और fx1 इक्वल्स टू fx2 हम लेकर चले। तो x की जगह x1 रख दें, ये हो जाएगा x1² + 4। यहाँ पर हो जाएगा x की जगह x2 रखते हैं, ये हो जाएगा x2² + 4 + 4 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हुआ। ये हो गया x1² इक्वल्स टू x2²। दोनों तरफ के अंडर रूट वैल्यू निकाल ली हमने, तो अंडर रूट स्क्वायर 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये हुआ x1 इक्वल्स टू x2। तो हम प्रतिबिंबों को बराबर लेके चले, वो पूर्व प्रतिबिंबों को बराबर दिखा दिया, अतः फलन एकेकी है। अब बात करें फलन के आच्छादक होने के लिए। आच्छादक होने के लिए हम दिखा देते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। सप्रांत के प्रत्येक y के लिए प्रांत में कोई x
इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि ये y का पूर्व प्रतिबिंब होता है। इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी हम इस x का मान निकालेंगे। तो हमें फलन दे रखा है f(x) = x² + 4। f(x) y के इक्वल होता है, तो x² + 4। यहाँ से हम x का मान निकालें तो 4 इस तरफ आ जाएगा, तो y - 4 = x²। दोनों साइड अंडर रूट वैल्यू ले लें तो y - 4 = x²। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम इस तरफ लिख दें, तो x = इसको इस तरफ लिख दें √y - 4। ये x का मान आ गया। वास्तव में ये प्रतिलोम फलन का मान भी होगा, क्योंकि हमने समीकरण को x के जो टर्म में था उसको हमने y के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो x है ये वास्तव में ये फलन gy का मान भी है। तो अभी हम आच्छादक के लिए बात करें, x का मान हमारे पास आ गया √y - 4। इस फलन में जहाँ जहाँ पर भी x आया है हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो f ब्रैकेट में √y - 4 x², तो √y - 4 का स्क्वायर प्लस 4। इसको सॉल्व करें, f ब्रैकेट में √y - 4 = ये स्क्वायर वैल्यू से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y - 4 और +4 बाहर था वो लिख दिया, तो +4 - 4 कैंसिल आउट हो गया, तो f ब्रैकेट में √y - 4 = y। ये इस फॉर्म में आ गया f(x) = y, जो हमें आच्छादक सिद्ध करने के लिए आवश्यक होता है। तो प्रत्येक y के लिए प्रांत में कोई वैल्यू है √y - 4, जो इस y का पूर्व प्रतिबिंब है, अतः फलन आच्छादक है। चूँकि फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, अतः फलन f व्युत्क्रमणीय है। प्रूव, ये हमने फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध कर दिया। अब हम बात करें प्रतिलोम के लिए। किसी फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए हम दिखा देते हैं कि g of f(x) = x और f of gy = y गॉफ और फॉक के तत्समक विद्यमान हैं। तो फलन f(x) हमें दे रखा है x² + 4, ये फलन f(x) हमें दे रखा है। और फलन gy, जब हम आच्छादक सिद्ध कर रहे थे तब हमने इसकी चर्चा की थी। x का जो हमारे पास मान आया था √y - 4, ये x वास्तव में gy के इक्वल होता है और यही प्रतिलोम फलन का मान होता है, चूँकि हमने जो समीकरण था x के टर्म में उसको y के टर्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो gy का मान है हमारे पास √y - 4। अब हम बात करें गॉफ की, g of f(x) की, तो इसको हम लिख सकते हैं g ब्रैकेट में f(x). जी, f(x) की वैल्यू हमारे पास है x² + 4, तो ये gy के रूप में हो गया है। जहाँ जहाँ पर भी y आएगा वहाँ पर हम x² + 4 रख देंगे। तो g √y की जगह हमने लिख दिया x² + 4 - 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² + 4 - 4 +4 - 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा √x²। ये स्क्वायर से अंडर रूट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x। तो g of f(x) x आ गया, ये तत्समक आ गया। अब हम बात करते हैं फॉक की। f of gy, इसको हम लिख सकते हैं f ब्रैकेट में gy। f gy की वैल्यू हमारे पास से √y - 4 ये हो गया f(x) के टर्म में। तो जहाँ जहाँ पर भी फलन f(x) में x आया है वहाँ पर हम √y - 4 रख देंगे। फलन f(x) हमारे पास दे रखा है x² + 4, तो इस x की जगह हम रख दें √y - 4, चूँकि x का स्क्वायर था तो √y - 4 का स्क्वायर प्लस समीकरण में दे रखा था x² + 4, तो ये हमने 4 भी लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लें। ये स्क्वायर 2 से
ये अंडर रूट वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो ये बचा y माइनस फोर प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया y। तो एफ ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई आ गया। तो गॉफ और फॉक के तत्समक विद्यमान है, अतः प्रतिलोम फलन विद्यमान है, एफ व्युत्क्रमणीय है, तो जी उसका प्रतिलोम फलन हो जाएगा। और इस प्रतिलोम फलन का मान क्या है? प्रतिलोम फलन का मान वही होगा जो जी वाई का मान होगा। हम जब आच्छादक सिद्ध कर रहे थे तब हमने इसका मान निकाला था, जी वाई का मान एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस फोर। ये जो एक्स है वास्तव में ये जी वाई का मान था। हमने समीकरण जो एक्स के टर्म में था उसको चूँकि वाई के टर्म में कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए यही मान प्रतिलोम फलन का मान भी होगा, अंडर रूट वाई माइनस फोर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस फोर। थैंक यू।